नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा के अंदर। तो देखिए, प्रत्येक दिन की भांति आपके सामने फिर से हाजिर है नई नई खबरों के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ, जो करंट जीके के क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों का अपन विश्लेषण करेंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा और परिचर्चा देखिए दोनों करेंगे। तो देखिए, आज की जो करंट जीके की क्लास है बच्चों, पीछे 3 दिन जो है करंट की क्लास नहीं लग पाई थी, इसलिए जो है 3 से लेकर 4 दिनों का करंट जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो सारे के सारे आज अपन क्लास के अंदर क्या करेंगे बच्चों, कवर करेंगे। एक दो खबरें ऐसी थी जहां से निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनने की क्या रहती है, संभावना रहती है। सबसे पहले तो आप थंबनेल के अंदर देखिए, आपको दिखाई दे ही रहा होगा पीछे वाले थंबनेल के अंदर, अब 25 जून को होगा संविधान, अब 25 जून को होगा कौन सा दिवस, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किस तारीख को, 25 जून को मनाया जाएगा। तो एक तो बड़ी सुर्खियों के अंदर कौन सी खबर रही थी बच्चों, यही खबर रही थी जो आपको थंबनेल पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है। देखिए, 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। तो इस खबर से अपन क्या कर रहे हैं, आज की क्लास की अपन शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और पहला क्वेश्चन ही सबसे जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। 15 जुलाई, 25 जून, 30 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अभी हाल ही के अंदर जो है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 25 जून को किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है, संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया संविधान हत्या दिवस के रूप में, अभी जो है देश के तत्कालीन वित्त मंत्री थे, और वित्त मंत्री जो है अमित शाह के द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई थी कि प्रत्येक साल जो है 25 जून को आज के बाद जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने इसलिए बात कही थी, आप याद करिए बच्चों, 25 जून 1975 और 25 जून 1975 के अंदर देश के अंदर जो है आंतरिक अशांति के आधार पर, भारत के अंदर जो है आंतरिक अशांति के आधार पर, और आंतरिक अशांति के आधार पर भारत के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई थी, भारत के अंदर जो है आपातकाल लगा दिया गया था। उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थे, उस प्रधानमंत्री का नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा जो है भारत के अंदर एक किस वजह से इमरजेंसी लगा दी गई थी, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई थी। और जैसे इमरजेंसी लगा दी गई थी तो हजारों लाखों लोगों को जो है वहां से गिरफ्तार करके, बड़े बड़े जो नेता थे उनको गिरफ्तार करके जेलों के अंदर भिजवा दिया गया था उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा। और सरकार किसकी थी उस समय, इंदिरा गांधी की। और उस समय आपसे राष्ट्रपति पूछा जाए कि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे बच्चों फखरुद्दीन अली अहमद। उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय जो है भारत के तत्कालीन क्या थे, राष्ट्रपति थे। और उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। तो अभी जो है हाल फिलहाल की सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा ये जो बयान जारी किया गया था कि 25 जून को जो है संविधान की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, भारत के अंदर जो है काला दिवस मनाया गया था। इसीलिए 25 जो जून है, इस 25 जून को किस रूप में मनाया जाएगा, संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये इमरजेंसी पूछा जाए भारत के अंदर लगती कम है, तो ये इमरजेंसी लगती है 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगती है। और ये कब तक इमरजेंसी लगती है, तो ये इमरजेंसी लगती है 21 मार्च 1977 तक। भारत के अंदर जो इमरजेंसी लगी थी उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था बच्चों आंतरिक आपातकाल। उसका रीजन क्या था, इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक आपातकाल। से पूछा जाए कि भारत के अंदर आंतरिक आपातकाल के आधार पे इमरजेंसी लग सकती है क्या, अब भारत के अंदर वर्तमान के अंदर आंतरिक आपातकाल के आधार पर इमरजेंसी नहीं लग सकती। ये जो आंतरिक अशांति शब्द है, इस आंतरिक अशांति शब्द को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया।
ये जो आंतरिक अशांति शब्द है इसे हटा दिया गया। इस आंतरिक अशांति शब्द की जगह कौन सा शब्द रख दिया गया, तो ये रख दिया गया सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया। यानी आंतरिक अशांति के आधार पर वर्तमान की सरकार इमरजेंसी नहीं लगा सकती। अब कौन सा शब्द हो गया, सशस्त्र विद्रोह। और ये कब जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय भारत के जनता दल के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था मोरारजी भाई देसाई था। उनका नाम क्या था, मोरारजी भाई देसाई था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जहां से पूरी पूरी जो है संभावना बनती है क्वेश्चंस के बनने की। यानी 25 जून, और 25 जून को होगा संविधान हत्या दिवस। कौन सा दिवस होगा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस है। और संविधान हत्या दिवस क्यों होगा अब के बाद, इसलिए कि 25 जून 1975 को भारत के अंदर जो है काला दिवस मनाया गया था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगा दी गई थी बच्चों, इमरजेंसी लगा दी गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा, वो सही आंसर होगा 25 जून। कौन सा होगा, 25 जून होगा। अभी कौन सा होगा, 25 जून। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जवाब देना है, भारत के अंदर जो है कितने प्रकार से इमरजेंसी लग सकती है, 1 2 3, इसके अंदर आप क्या करोगे, जवाब दोगे। यानी भारत के अंदर आपातकाल जो लग सकता है, 1 प्रकार से लगेगा, 2 प्रकार से लगेगा, ये 3 प्रकार से लगेगा। इसका आपको क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर छाप के क्या देना है बच्चों, जवाब देना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अपन सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया। हाल ही में मलाला दिवस जो है कब मनाया गया, तो देखिए हाल ही के अंदर मलाला दिवस जो है वो मनाया गया था। कब मनाया गया, 12 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया, 12 जुलाई को मनाया गया। देखिए ये जो मलाला है ये कहाँ की निवासी, मलाला यूसुफजई कहाँ की निवासी, तो ये है पाकिस्तान की। कहाँ की है, पाकिस्तान की निवासी। इसी मलाला को 2014 के अंदर, 2014 के अंदर और 2014 के अंदर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाली, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पूछा जाए सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र की महिला पूछा जाए कौन है भाई। नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन सी होगी, तो सबसे कम उम्र की जो महिला है उसका सबसे नाम क्या हो गया, सबसे कम उम्र की महिला। और वो सबसे कम उम्र की महिला का नाम क्या होगा, मलाला हो गया। क्या नाम हो गया, मलाला यूसुफजई हो गया। और अब जो है 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया, मलाला दिवस मनाया गया। तो 2 3 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो मलाला कहाँ की निवासी, पाकिस्तान की निवासी होगी। इसके अलावा 2014 के अंदर इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार आपसे पूछा जाए तो दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया। जिसकी शुरुआत कब होती है, 1901 के अंदर होती है। शुरुआत कब होती है, 1901 के अंदर होती है। सबसे कम उम्र की महिला शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन हो गई, मलाला यूसुफजई। कौन हो गई, मलाला यूसुफजई हो गई, मलाला यूसुफजई हो गई। इस बात का भी आपको ध्यान रखना, कौन होगी, मलाला यूसुफजई। तो सही आंसर कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा गया फिर। देखिए जितने सारे के सारे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे सीधे क्वेश्चन आने की क्या बनती है बच्चों, यहाँ से संभावना बनती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ पे शुरू हुआ, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो ये दूसरा चरण कहाँ पे शुरू हुआ, बिहार के अंदर। कहाँ पे हुआ, बिहार के अंदर। इसके अलावा नागी पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया, नागी पक्षी महोत्सव इस बार कहाँ मनाया जाता है, तो नागी पक्षी महोत्सव बिहार के अंदर मनाया जाता है। ये कितने दिवसीय, 3 दिवसीय। कितने दिवसीय हो गया, 3 दिवसीय हो गया। अभी कितने दिवसीय हो गया, 3 दिवसीय हो गया। देखिए बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ था। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। और देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर कहाँ पे, बापू टावर, देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ पे, तो ये हो गया पटना के गर्दनी बाग के अंदर बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, गर्दनी बाग के अंदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा होगा, बिहार होगा।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो, हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। इसको आप पेरिस ओलंपिक 2024 को रट लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय संघ के साथ साझेदारी की। देखिए इस बार पेरिस ओलंपिक, देखिए इस बार जो है ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे, पेरिस के अंदर। पेरिस किसकी राजधानी हो गई, फ्रांस की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2024 के अंदर, और 2024 के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पे किया जाएगा। आप कहोगे सर इनका आयोजन तो पेरिस के अंदर किया जाएगा। कहां पे, पेरिस के अंदर किया जाएगा। इनका आयोजन जो है कब से कब तक किया जाएगा। ये जो है पेरिस ओलंपिक इस बार शुरू होंगे 26 जुलाई से शुरू होंगे, और 26 जुलाई से लेके कब तक चलेंगे, 11 अगस्त के बीच चलेंगे। कब तक चलेंगे, 11 अगस्त के बीच चलेंगे। इससे भी अच्छा क्वेश्चन देखिए, इस बार पेरिस ओलंपिक खेल जो होगा, इस पेरिस ओलंपिक खेल के अंदर भारतीय भारतीय जो है ध्वज वाहक कौन होगी, भारतीय ध्वज वाहक कौन होगी। तो भारतीय ध्वज वाहक होगी पीवी संधू। कौन होगी, पीवी संधू। पीवी संधू का न जाने कितनी बार पूछा गया, पीवी संधू का संबंध किससे, तो छाप लीजिए पीवी संधू का संबंध तो बैडमिंटन से। किससे हो गया पीवी संधू का संबंध, पीवी संधू का संबंध हो गया बैडमिंटन से। किससे संबंध हो गया, बैडमिंटन से। तो ओलंपिक खेल 2024 के अंदर, ओलंपिक खेल 2024 के अंदर जो है ओपनिंग सेरेमनी ध्वज वाहक कौन होगी, पीवी संधू। इसके अलावा कौन होगी, अंचता शरण, अंचता शरण कमल, अंचता शरण कमल कौन होगी, अंचता शरण कमल। अंचता शरण कमल का संबंध किससे हो गया, इनका तो संबंध हो गया टेबल टेनिस से। किससे हो गया, टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस से। तो देखिए टेबल टेनिस से कौन होगी ध्वज वाहक। ध्वज वाहक के अंदर दो नाम आपको मिलेंगे, एक तो होगी पीवी संधू और दूसरी कौन सी होगी, अंचता शरण कमल। इनका संबंध किससे हो गया, टेबल टेनिस से। लेकिन इससे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो भारतीय दल जाएगा, सॉरी पहुंच चुका है, उस भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा। उस भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा। कौन करेंगे, नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा को क्या कहा जाता है, नीरज चोपड़ा को तो गोल्डन बॉय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन बॉय कहा जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो नीरज चोपड़ा का संबंध है बच्चों जेवलिन थ्रो से। किससे हो गया, जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो को क्या कहा जाता है, जेवलिन थ्रो को तो कहा जाता है भाला फेंक। क्या कहा जाता है, भाला फेंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाला फेंक कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे, गोल्डन बॉय यानी कौन करेंगे, नीरज चोपड़ा। स्पॉन्सरशिप किसके पास होगी, इसका स्पॉन्सर कौन है भी 2024 पेरिस ओलंपिक का, अडानी ग्रुप। कौन हो गया, अडानी ग्रुप, गौतम अडानी। अडानी ग्रुप हो गया। अडानी ग्रुप के मालिक कौन होंगे, तो वो मालिक होंगे गौतम अडानी भाई। कौन होंगे, गौतम अडानी। तो ये आपको क्या है, लगे हाथ सारी बातों का ध्यान रखना है, इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट ओलंपिक खेल 2024 के बारे में आपको अलग से एक वीडियो मिलेगी, उसके अंदर कंप्लीट जानकारी आपकी रहेगी। किसके लिए, ओलंपिक खेल 2024 के अंदर। तो इस बार जो है साझेदारी किसके द्वारा की गई, प्यूमा के द्वारा। नाइकी, प्यूमा, एडिडास, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा की गई साझेदारी, प्यूमा के द्वारा की गई। ये आपको प्यूमा के यहाँ पे शूज भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं भाई, प्यूमा के साथ जो की गई थी। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चंस के अंदर देखिए क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना
प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो हाल ही के अंदर किस राज्य का बजट जारी किया गया? हाल ही के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा बजट जारी किया गया। राजस्थान के किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भजनलाल। लेकिन किसके द्वारा जारी किया गया? बजट पेश किया गया विधानसभा के अंदर, तो वो किया गया दिया कुमारी के द्वारा। किसके द्वारा? दिया कुमारी के द्वारा। और दिया कुमारी राजस्थान की क्या है? दिया कुमारी राजस्थान की वित्त मंत्री है, साथ के अंदर राजस्थान की क्या है? उप मुख्यमंत्री। क्या हो गई? राजस्थान की हो गई साथ में उप मुख्यमंत्री। तो हाल ही के अंदर पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। जो भी कृषक पशुपालक करते हैं उनको इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का जो है इस समय जो है मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई। 5 लाख रुपए का पशु बीमा दिया जाएगा उनको। 5 लाख रुपए का पशु बीमा दिया जाएगा। इसी के साथ राजस्थान के अंदर एक और योजना शुरू की गई थी राजस्थान के अंदर, और वो कौन सी की गई थी? लखपति दीदी योजना। कौन सी योजना? लखपति दीदी योजना। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, लखपति योजना, लखपति दीदी योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? तो भारत का पहला राज्य राजस्थान हो गया। और इस लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को? प्रत्येक महिला यानी जो इसका लाभ उठाना चाहेगी उस महिला को 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। और राजस्थान के अंदर जो है उन्होंने टारगेट रखा है 15 लाख महिलाओं को, और 15 लाख महिलाओं को क्या बनाया जाएगा? लखपति दीदी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? लखपति दीदी बनाया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? अपने सामने राजस्थान हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? राजस्थान हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 10% उनको अलग से आरक्षण देने की घोषणा की है। अग्निवीर योजना। कौन सी? अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना। ये जो अग्निवीर योजना है इसके तहत जो है आर्मी के अंदर युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। 4 वर्ष के लिए क्या किया जाता है? भर्ती किया जाता है। भारत सरकार की ये योजना है। और इसके तहत कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है सरकार के द्वारा? सेंट्रल सरकार के द्वारा। तो वो की गई है 10 सालों के लिए। किसके द्वारा? कितने प्रतिशत? 10%। सॉरी, माफ करना, 10 साल नहीं, 10% आरक्षण देने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाल ही के अंदर किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? दिव्यांग छात्रों के लिए झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। और क्या घोषणा की गई है? कि झारखंड के अंदर दिव्यांग छात्रों के लिए, झारखंड के अंदर दिव्यांग छात्रों के लिए, और दिव्यांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। तो कौन सा स्टेट हो गया? झारखंड हो गया। कौन सा हो गया? झारखंड के द्वारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहां प्रारंभ किया? देखिए भाई, नाबार्ड के द्वारा, NABARD, NABARD, भारत सरकार का अपना बैंक नाबार्ड। नाबार्ड की बच्चों स्थापना अपन पढ़े कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब होती है? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। नाबार्ड का मुख्यालय पूछा जाए, हेडक्वार्टर पूछा जाए, कहाँ पे है? तो माया नगरी। कहाँ पे हो गई माया नगरी? माया नगरी हो गई मुंबई के अंदर, जिसे बंबई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंबई भी कहा जाता है। तो एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किए गए? तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल के अंदर। कहाँ प्रारंभ किए गए? केरल के अंदर।
देखिए हाल ही के अंदर 12 जुलाई और 12 जुलाई को नाबार्ड के द्वारा केरल के अंदर जो एकीकृत जनजातीय जो लोग हैं वहां के, उनके विकास के लिए, उनके डेवलप के लिए, उन जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम स्थापित किया गया। उस कार्यक्रम का क्या नाम रखा गया? एकीकृत जनजातीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। और किस स्टेट के अंदर किया गया? तो ये किया गया केरल के अंदर। नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे हो गया? तो नाबार्ड का मुख्यालय तो हो गया भाई साहब कहाँ पे? बंबई के अंदर। कहाँ पे हो गया? बंबई के अंदर। बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? फिनलैंड सरकार के द्वारा किस देश के शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? किस देश के जो है? तो इसका आंसर होगा रूस। कहां पर होगा? रूस। इसका मतलब ये हो गया कि जो फिनलैंड सरकार है, उस फिनलैंड सरकार की पार्लियामेंट के अंदर अभी 167 जो है मतों से 167 मतों से एक कानून पारित किया गया। और उस कानून के अंदर जो है क्या कहा गया था? यानी रूस के जो शरणार्थी है, उन शरणार्थी के आने पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। उन शरणार्थी के आने पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। तो रोक किसके द्वारा लगाई गई? सबसे पहले तो फिनलैंड के द्वारा लगाई गई। फिनलैंड की जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर 167 मतों से ये क्या किया गया? बिल जो है उस बिल को पारित किया गया। और उस बिल के अंदर लिखा गया कि रूस से के जो शरणार्थी है, उस शरणार्थी को हम लोग नहीं शरण देंगे। शरणार्थी उनको हम लोग शरण नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सही आंसर इसका हो गया यूएसएसआर, रूस हो गया भाई। कौन सा हो गया? रूस हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित हंस वोन हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भाई देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हंस वोन हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को, के चोकलिंगम को, स्वप्ना कलिंगम को, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए हाल ही के अंदर जो है हंस वोन हेटिंग पुरस्कार किसे दिया गया? के चोकलिंगम को दिया गया। किसको दिया गया? के चोकलिंगम को दिया गया। देखिए के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वोन हेटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया। यह सम्मान अपराध पीड़ितों और आपराधिक न्याय प्रणालियों के भीतर उनके अनुभवों के अध्ययन में भारतीय विधवा की वैश्विकता के प्रभाव को क्या करेगा? उजागर करेगा। और ये कहाँ के है? तो ये जो अगर पूछा जाए केरल के है। कहाँ के है? ये केरल के है। और रिटायर्ड क्या है? प्रोफेसर है। रिटायर्ड क्या है? प्रोफेसर है। कौन हो गए? के चोकलिंगम हो गए। और के चोकलिंगम को कौन सा पुरस्कार दिया गया? हंस वोन हेटिंग पुरस्कार जो है उन्हें प्रदान किया गया। यह पुरस्कार अपराध पीड़ितों और आपराधिक न्याय प्रणालियों के भीतर उनके अनुभवों के अध्ययन के आधार पर यह पुरस्कार बच्चों दिया जाता है। जो किसे दिया गया है? के चोकलिंगम को दिया गया है। किसे दिया गया? के चोकलिंगम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची के शीर्ष पर कौन रहा? बताइए भी कौन रहा? इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आना चाहिए। हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची के शीर्ष पर कौन रहा? इंडोनेशिया, वियतनाम, कोलंबिया, इनमें से कोई नहीं। तो निशान लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 2 वियतनाम। कौन हो गया? वियतनाम हो गया। अभी कौन हो गया? वियतनाम हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आज की जो क्लास है थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है, थोड़ी सी लंबी रहने वाली है। इसलिए रहने वाली है कि पीछे 3 दिनों का करंट जो है अपन किसी रीजन की वजह से नहीं पढ़ पाए थे। जब नहीं पढ़ पाए थे तो आज की क्लास के अंदर अपने को क्या करना था बच्चों? कवर करना था। और उसी कवर करने के लिए क्या है, आज की क्लास थोड़ी सी अपनी लंबी हो गई है। तो आप टेंशन मत लीजिए, मुस्कुराहट के साथ आप क्या करिए? क्लास लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जवाब दीजिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलो देखो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो भी, हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया? सेफ्टी रिंग लॉन्च किया। किसके द्वारा किया गया? सेफ्टी रिंग लॉन्च एसबीआई के द्वारा किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया गया, या पीएनबी के द्वारा किया गया? देखिए मैंने तीनों पे निशान लगा दिए, माफ करना भाई।
किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया बच्चों पीएनबी के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। ये किया गया पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा हाल ही के अंदर सेफ्टी रिंग, कौन सा किया गया? सेफ्टी रिंग। सेफ्टी रिंग जो है वो शुरू किया गया। क्यों किया गया? हाल ही के अंदर जो है साइबर क्राइम के द्वारा बढ़ती हुई आपराधिक जो घटनाएं हो गई है, ऑनलाइन जो आपराधिक घटनाएं हो गई है, उन्हें रोकने के लिए पीएनबी के द्वारा सेफ्टी रिंग जारी किया गया। किसके द्वारा? पीएनबी के द्वारा सेफ्टी रिंग जो है वो लॉन्च किया गया। ये क्या है? मोबाइल बैंकिंग सुविधा बढ़ाने के लिए क्या करेगा? अपने को सेफ्टी प्रदान करेगा। तो कौन सी होगी? सेफ्टी रिंग होगी। किसके द्वारा? पीएनबी के द्वारा होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया? भाई, किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? ये है सबसे ऊंची चोटी मलेशिया की। कहाँ की होगी? तो मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? किनाबालू। कौन सी होगी? किनाबालू। और किनाबालू पर तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया? किनाबालू पर तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया? नीतीश सिंह के द्वारा। किसके द्वारा फहराया गया? नीतीश सिंह के द्वारा फहराया गया। जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया कहाँ पे? किस पर्वत चोटी के ऊपर? तो ये हो गया माउंट किनाबालू के ऊपर। और ये कहाँ पे है? मलेशिया के अंदर। कहाँ पे हो गई? मलेशिया के अंदर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, इनमें से कोई नहीं। तो ये करेगा जेएनयू, जवाहर लाल, कौन सी होगी? यूनिवर्सिटी होगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ जो है देखिए हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ कौन कौन से बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए भी क्या करेगा? केंद्र स्थापित करेगा। तो वो कौन सी होगी? जेएनयू होगी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होगी। कौन सी होगी? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शैली डुबे का निधन हुआ, वे कौन थी? गायिका थी, अभिनेत्री थी, पत्रकार थे, इनमें से कौन थी? वे कौन? शैली डुबे। शैली डुबे क्या थी? अभिनेत्री थी। क्या थी? अभिनेत्री थे भी। टेक्सास जो देश है, टेक्सास जो देश है यहाँ की ये मूल निवासी थी। कहाँ की? टेक्सास जो देश है यहाँ की ये मूल निवासी थी। किनका संबंध था? शैली डुबेल का अभिनेत्री से। किससे हो गया? अभिनेत्री से संबंध हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लेक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया? सैन्य अभ्यास में इतिहास लेकर भाग रच दिया। शिवांगी सिंह, भावना कंठ, ज्योतिषना वेदी, इनमें से कोई नहीं। देखिए हाल ही में महिला पायलट पिच ब्लेक। सबसे पहली बात तो ये सैन्य अभ्यास कहाँ किया जा रहा है? पहली बात तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भावना कंठ। किसने इतिहास रच दिया? भावना कंठ ने। ये जो सैन्य अभ्यास है, ये सैन्य अभ्यास कहाँ पे किया जा रहा है? ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जा रहा है। कहाँ पे हो गया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गया। कब से कब होगा? तो ये किया जा रहा है 12 जुलाई से लेके कब तक? 12 जुलाई से लेके 2 अगस्त के बीच में सैन्य अभ्यास कौन सा हो गया? पिच ब्लेक। कौन सा हो गया? पिच ब्लेक। और इस पिच ब्लेक के अंदर जो है भाग लेकर किसने इतिहास रचा था? तो भारत की कौन होगी? भावना कंठ होगी। कौन होगी? भावना कंठ होगी। देखिए पहली बार भावना कंठ जो एक SU-30 के लड़ाकू जो विमान है उड़ाने वाली ISS की पहली महिला पायलट है और पिच ब्लेक अभ्यास के अंदर भाग ले रही है। तो विमान उड़ाने वाली पहली IAF भाई, IAF की ये कौन सी होगी? पहली महिला हो गई भी। कौन सी होगी? पहली महिला होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है पिच ब्लेक अभ्यास जो है वो किस देश के अंदर हो रहा है? ये हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कब से कब तक? 12 जुलाई से 2 अगस्त के बीच के अंदर। और किसने इतिहास रचा? भावना कंठ के द्वारा इतिहास रचा गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो भाई, हाल ही में कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? पुष्प कमल दहल, केपी शर्मा ओली, सोमचंद्र पांडेल, इनमें से कोई नहीं। तो इनका हो गया भाई केपी शर्मा ओली। कौन हो गए? केपी शर्मा ओली। अभी सुर्खियों के अंदर ये खबर रही थी, तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए नेपाल के CPN
नेपाल के CPN UAML पार्टी के अध्यक्ष कौन होंगे? KP शर्मा ओली या सोमवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले। उन्हें कल नई दिल्ली गठबंधन सरकार की चौथी बार देश का प्रधानमंत्री क्या किया गया? नियुक्त किया गया भी। तो कौन होंगे? KP शर्मा ओली हो गए भी। कौन हो गए? KP शर्मा ओली हो गए। इस बात का आपको ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। खूब सारे क्वेश्चन आपको इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि आज 2 या 3 दिनों का एक साथ है करण जी के। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित की गई? बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित की गई? बाहुड़ा यात्रा कहाँ? केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये की गई ओडिशा के अंदर। कहाँ की गई? ओडिशा के अंदर। ओडिशा के अंदर देखिए, ओडिशा के अंदर पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर। कहाँ पर? भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर। भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर। भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर पुरी का जो भगवान जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ पे पूछा जाए मेला कितने दिनों का बढ़ता है, तो 10 दिनों का बढ़ता है। कितने दिनों का बढ़ता है? 10 दिनों का। देखिए भाई, भगवान जगन्नाथ बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के विग्रहों की विश्व प्रसिद्ध बहरा यात्रा की तैयारियां पुरी के अंदर होगी। तो बाहुड़ा यात्रा कहाँ पे होगी? ओडिशा के अंदर होगी। कहाँ होगी? ओडिशा के अंदर होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वर्तमान के अंदर जो है 2024 के अंदर साइबर क्राइम को देखते हुए नई दिल्ली के अंदर जो है इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया। भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर साइबर सुरक्षा का सम्मेलन किया गया और साइबर की जितनी भी बढ़ती हुई जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए क्या प्लान होगा, किस प्रकार की योजना होगी, तो ये जो है पूरी की पूरी व्यवस्था की गई। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर की गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? भाई देखो, कौन सा फंड लॉन्च करेगी, बताइए भाई। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? एग्रीश्योर, एग्री नरेमन, इसके अलावा एग्री हेल्प, इनमें से कोई नहीं। तो ये सरकार करेगी एग्रीश्योर। कौन सा करेगी? एग्रीश्योर करेगी। इस एग्रीश्योर के तहत जो है सरकार क्या करेगी? लोगों को फंड उपलब्ध करवाएगी और फंड उपलब्ध जो करवाएगी तो योजना किसके तहत होगी? एग्रीश्योर हो गई हुई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर का उद्घाटन किया? पुणे, मुंबई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसाइटी टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बंबई के अंदर किया गया। कहाँ पे किया गया? माया नगरी बंबई के अंदर किया गया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिए, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, नई दिल्ली, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा संविधान हमारा सम्मान प्रोग्राम कहाँ किया जाएगा? प्रयागराज के अंदर किया जाएगा। 16 जुलाई 2024 को प्रयागराज के अंदर हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। और कौन सी 75वीं वर्षगांठ है? 75वीं वर्षगांठ के ऊपर कौन सा प्रोग्राम? हमारा संविधान हमारा सम्मान कहां पर किया जाएगा? प्रयागराज के अंदर आयोजित किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 16 जुलाई को किया जाएगा। 16 जुलाई को। और 16 जुलाई को कौन सी वर्षगांठ होगी? 75वीं वर्षगांठ होगी। हमारा संविधान हमारा सम्मान हो गया। आपसे कभी पूछा जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भाई कभी पूछा जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, क्या पूछा गया है। देखो, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में
गीतानस नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में गीतानस नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली? न्यूजीलैंड, लिथुआनिया, बेलारूस, इनमें से कोई नहीं। तो लिथुआनिया, कौन से? लिथुआनिया। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा, क्या नाम हो गया? गीतानस नौसेदा। गीतानस क्या हो गया? नौसेदा हो गया। अभी गीतानस नौसेदा हो गया। इस बात का आपको ध्यान रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? चीन, जापान, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? भारत। देखिए अप्रैल 2023 के अंदर, अप्रैल 2023 के अंदर दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाला, दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया? तो दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाला देश, अपना मुल्क कौन सा बन गया? भारत बन गया। भाई कौन सा बन गया? भारत बन गया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए। आज की क्लास का देखिए लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में विंबलडन 2024 का खिताब किसने जीता? रोजर फेडरर, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा जीता गया? कार्लोस अल्कराज। विंबलडन 2024, विंबलडन 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया कार्लोस अल्कराज के द्वारा। किसके द्वारा? कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये आपके सामने करंट जीके की क्लास थी। एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 3 दिन की नहीं, बल्कि 4 दिन की क्लास थी। इसलिए जितना फटाफट हो सकता था हमने करवाया, जितनी स्पीडली तरीके से हो सकता था उसको अपन ने पढ़ा। इसलिए कि आपकी आदत है प्रत्येक दिन 15 मिनट की क्लास देखने की अपनी। प्रत्येक दिन 15 मिनट की करंट जीके की क्लास चलती है जिसमें 10 क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन आज की क्लास के अंदर आपको 30 क्वेश्चन मिले और लगभग आपकी 35 मिनट की क्या है ये बच्चों क्लास रही है। इस क्लास को आप जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ोगे, इसलिए कि बहुत शानदार क्वेश्चनों की श्रृंखला रहने वाली है, जिसके अंदर सबसे शानदार और जानदार वाला क्वेश्चन तो पहला ही क्वेश्चन और कंप्लीट क्वेश्चन की अपने क्या किए थे बच्चों? विश्लेषण किए थे। तो ये कंप्लीट क्लास थी। मिलते हैं आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई ऊर्जा और नए नए जो है करंट जीके समसामयिकी के साथ में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक यू डियर स्टूडेंट।